Hello everyone, my name is Arun Verma and welcome to my YouTube channel Math Gurukul. Friend, today I will discuss about the question on beta and gamma function. फ्रेंड जैसे कि मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें प्रॉपर्टी थ्योरम एंड प्रॉपर्टी का मैंने यूज करके सॉल्व कराया है। आज मैं जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन होगा बीटा एंड गामा फंक्शन पे। इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे, उसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि आप अच्छे नंबर इस टॉपिक में आप ला पाओगे और कम्प्लीटली ला पाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा वो यूनिवर्सिटी पूछती नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ फार्मूले जो है जो बीटा एंड गामा फंक्शन का जो यूज करेंगे उसको पहले बार रिकॉल कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करें जब सॉल्व कराएंगे तो आपको इजी लगे। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होता है? गामा एन का फॉर्मूला होता है 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी के पावर n माइनस 1 dt। ये गामा एन की फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था बीटा फंक्शन का। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा m कामा n इजिकल टू बीटा m कामा n इजिकल टू 0 to 1 x के पावर m माइनस 1। देखो m है ना, फर्स्ट चीज m, तो m पहले रहेगा, सेकंड इज n, तो सेकंड लास्ट वाले मतलब सेकंड वाले के पास होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस x में 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस x के पावर होल पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या और एक होता है गामा एन बीटा में रिलेशन जो मैंने बताया था, वो भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा होता है ये देख लेते हैं। बीटा एम कामा एन इज इक्वल टू बीटा एम कामा एन इज इक्वल टू गामा एन बाई 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो और भी फॉर्मूले लिखेंगे। अभी फिलहाल इसी का यहाँ का यूज है जो हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ये आप अच्छे से रीड कर लेना, इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस x के पावर 2/3 dx। 0 टू इन्फिनिटी है, इट मीन्स गामा फंक्शन का यूज करेंगे। अगर 0 टू 1 होता तो हम बीटा फंक्शन की यूज करता, बट यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है तो गामा फंक्शन की यूज करेंगे। और गामा फंक्शन का फार्मूला अभी मैंने लिखा है, तो गामा एन का फार्मूला लिख लो आप। 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी एंड t के पावर n माइनस 1 dt होता है। ठीक है, ये गामा n के फार्मूला हो गया, गामा फंक्शन का फार्मूला हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी के फॉर्म में हम करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर इसको क्या करेंगे? गामा n के फॉर्म में लिखेंगे, गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में करेंगे, ये और जो लिखा है इंटीग्रल में, जब ये आ जाएगा तो फिर इसको किस में लिखेंगे? गामा एन में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखो क्या करें, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस x। इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ये इसी के फॉर्म में है, तो सेकेंड वाले को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? गामा x पावर 2/3 है ना, 2/3 है, और क्या लाना है? n-1 के फॉर्म में लाना है। तो क्या करो, इक्वल कर दो n-1 के, इसी के इक्वल तो लाना है, n-1 के फॉर्म में लाना है। जो हमने 2/3 को n-1 के इक्वल कर दिया, इट मीन n की वैल्यू क्या होगी उसी के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब यहाँ सॉल्व कर सकते हो, क्या होगा? दिस इंप्लाई दैट n इक्वल टू
2/3 प्लस 1 एंड -1 के इधर लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/2 होगा। इट मीन्स अगर यहाँ n के प्लेस पे 5/2 हो जाए और -1 कर दे और यहाँ dx कर दे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो ये n-1 के यहाँ पे अगर फॉर्मूले में अगर यहाँ पे ये n-1 के टर्म में होता तो हम कर सकते थे, तो n-1 के इक्वल कर दिया, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मतलब इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो 5/2 -1 डायरेक्ट कर दो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से ना मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, एक्चुअली में ये n की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अब आप देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो या 5/3 होगा तब जो 2/3 आएगा, 5/3 -1 करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, तो ये 5/3 हो गया। अब क्या होता है, अब जब इस फॉर्म में बन गया 0 to ∞ e⁻t dt के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन गया, और ये जो इंटीग्रल है ये गामा n के इक्वल हो गया, तो इसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, गामा 5/3 हो गया, गामा 5/3 हो गया। आंसर तो आपका यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बट अगर ऑप्शन में आ गया इसके अलावा सॉल्व किया है तो फिर आप फंस जाओगे। तो कैसे करोगे इसके अलावा, अगर ये ऑप्शन में जाते हैं टिक कर दो, अगर ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है तो आपको और आगे भी सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो यहीं से क्लिक कर टिक लगा लो। तो फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आपका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी बताया था, एन गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है किसके, फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाता है। गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, 5/3 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, गामा 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। गामा 5/3 को जो 5/3 लिखा हुआ है इसको 3/2 प्लस 1 करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, n गामा n लगा रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या, जब इस टाइप का होगा, इसी टाइप का मैंने कर दिया, तो इसके बाद ये यूज किया, तो क्या किया 3/2 और गामा n है ना, ये n की वैल्यू है तो 3/2, ठीक है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी और सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3/2 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको गामा को, अब इसको n प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो 3/2 को लिखो गामा में, कैसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 लिखेगा, तो इस फॉर्म में लिख दिया, तो क्या होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, ओके, इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये भी आपको बताया था मैंने, ये भी आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये मैंने बताया था, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था पहले भी। तो क्या करेंगे, गामा आप 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, तो यहां रखेंगे, तो ये मिल जाएगा हमारा 3/4, 3 into 1 3, 2 into 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसका आंसर हो गया 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये पाई है समझ लेना आप लोग, ये रूट में है। ये लाना था, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे गामा फंक्शन में, फिर गामा फंक्शन में करके फिर दो, मतलब इस फार्मूले का जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, इस फार्मूले का यूज किया, यूज करने के बाद गामा n/3 बना, फिर
मतलब सॉरी, इसको इस फॉर्म में कर लिया पहले गामा फंक्शन के फॉर्म में कर लिया, फिर डायरेक्ट मैंने गामा एन के इक्वल में लिख दिया, फिर इसको प्रॉपर्टी यूज किया गामा एन प्लस वन के। तो जो गामा एन प्लस वन की फॉर्मूला होता है एन गामा एन या फैक्टोरियल एन कर सकते हैं। अब ये दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें लगा सकते हो। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जो इसका फर्स्ट वाला ये वाला यूज किया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है गामा फंक्शन का। 0 to infinity e पावर माइनस 3x x पावर 4 ds है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे इसको भी इसी के फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ फार्मूला हम लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस t एंड t के पावर n माइनस 1 dt इक्वल टू, ये हमारा गामा n के इक्वल हो जाता है। 0 to इनफिनिटी e पावर माइनस t के पावर n माइनस 1 dt इक्वल टू गामा n। इसी के फॉर्म में करना है इसको, पहले इस फॉर्म में, पहले इसको इस फॉर्म बनाओ, फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट गामा n रख देंगे, ठीक है। करते हैं इसको। देखो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब ओनली ये माइनस थ्री कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे ये देखते हैं, ले 3x इज इक्वल टू, 3x इक्वल टू आप क्या ले लो, y ले लो, ठीक है। एनीथिंग जो भी आप ले लेना है, अगर y नहीं ले रहे हो आप t ले लो आप, चलो t ले लेते हैं भाई, t डिफ्रेंशिएट करो इसको, क्योंकि अब ये हमारा x में है ना, अब इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे। तो t में कन्वर्ट करेंगे तो कंप्लीटली चेंज करेंगे, लिमिट भी चेंज होगा, dx भी चेंज होगा, x के प्लेस पे हम t के फॉर्म में लाएंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3dx इज इक्वल टू dt होगा। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 1/3 dt। क्लियर है, dx इक्वल टू 1/3 dt। अभी ये हमारा ds मतलब dx निकल गया, ये हमारा dx निकल गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब लिमिट की बात करेंगे। तो लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा हमारा, जब यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स t इक्वल टू 0। दिस इज लोअर लिमिट। एंड अपर लिमिट की बात करेंगे, जब h की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ओके। ये हमारा अपर लिमिट की बात हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इसी के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो ये जो भी लिमिट बनेगा ये हमारा t के फॉर्म में बनेगा, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज कर दिया। तो जो लिमिट तो चेंज नहीं हो रहा था बट सेम आ जाएगा। तो e के पावर माइनस 3h को मैंने क्या लिया था, यहाँ पे t लिया था, तो यहाँ t रखो आप। और फिर h के प्लेस पे, यहाँ जो आपको x दिख रहा है ना, यहाँ पे h के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, यहाँ h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, या निकालो x इक्वल टू t/3। h के प्लेस पे क्या रखेंगे, t/3 होल पावर 4 है ना, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। एंड ds के प्लेस पे यहाँ लिखो, यहाँ ds लिखा हुआ है, ds के प्लेस पे लिखेंगे 1/3 dt, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इजली वे से। कैसे करेंगे, देखो 0 to इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, e के पावर माइनस t एंड t के पावर 4 एंड 3 के पावर 4 इंटू 1/3 dt। अब देखो ये 3 के पावर, अब ये और इसको ले लो आप, 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर, या कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 5। तो ये दोनों की वैल्यू होगी 3 के पावर 5। इसको यहाँ कांस्टेंट के टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 के पावर 5 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस टी एंड t के पावर 4 e के पावर माइनस टी के पावर 4 dt इज इक्वल टू 1/3 के पावर 5 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी। ठीक है, अब इसको n-4 को n-1 के फॉर्म में लाना है और उसको इफेक्ट ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना करे इसको। तो ये क्या 4 लिख सकते हैं ना 5 - 1 dt। 5 - 4 इज 4, कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि गामा n के फॉर्म में लिखना है। अब इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, तो 1/3 के पावर 5 रहेगा ही, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो गामा 5 आएगी। ठीक है, गामा 5 होगी। ठीक है, 1/3 पावर 5 गामा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो 1/3 के पावर 5 गामा 5 ये हो गया। अभी मैं फॉर्मूला बताया था गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n लिखते हैं या फैक्टोरियल n लिखेंगे। इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे गामा में। अगर मान लो गामा हमारा 5 है, अब देखो ये हमारा, इसको गामा 5 है तो 5 को गामा में क्या लिख सकते हैं 4+1। अब या तो h को ऐसे लिखो 4 इंटू गामा 4 या फैक्टोरियल 4 लिखो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक भी स्टेप आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। अब एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी का यूज कर रहा हूँ। गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल। एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताया था, और गामा 5 को गामा 4+1 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में हो गया ना, ये गामा 5 इस फॉर्म में हो गया। अब इसी का यूज करो 4 गामा 4 इक्वल टू, अब फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इस वैल्यू को लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू फैक्टोरियल 4/3 के पावर 5। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल के फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी आपको बताना पड़ेगा। फैक्टोरियल n का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 n-2 n-3, ये डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा 3 × 2 × 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर n = 4 होगा, n = यहाँ रखो, अगर n इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अगर मान लो n = 4 लेते हैं तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगा 4 to 4 - 1 × 4 - 2 × 4 - 3। ओके, हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखो 4 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इट मीन्स अभी ये हो गया। अब इसकी वैल्यू वहां उठा के रखो, कितना आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 3 की पावर 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 2 8 हो गया, और 3 पावर 5 है ना, ये कैंसिल हो 3 पावर 4 हो गया। तो 3 पावर 4 की वैल्यू होता है 81 होता है। सॉल्व करना तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, इस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है इसका आंसर हो गया 8/81 हो गया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे तो सब ठीक है। 0 to infinity root of pi e की पावर माइनस पाई स्क्वायर dy इक्वल टू 1/2 रूट गामा 3/4। LHS लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। कैसे करते हैं ये देखो।
लेट, अगर मान लो यहाँ पर रूट ऑफ वाई पावर माइनस वाई का डी वाई है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले सिस्टमेटिक ले लेते हैं, इसको एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई। ओके, लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y dy इक्वल टू dt। ठीक है, तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकालो आप, तो dy इक्वल टू 1/2y dt। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t के पावर 1/2, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, dy इक्वल टू 1/2 t के पावर 1/2 dt मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, एलएचएस, ये एलएचएस लेके चल रहा था, तो अब जहाँ पे y है ना वो t के फॉर्म में कर देंगे और dy के प्लेस पे ये रखेंगे। अब ये लिमिट जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो लिमिट दिया हुआ है, सॉरी y में दिया हुआ है, ये जो लिमिट दिया हुआ है ये y में है। अब जो लिमिट होगा वो हमारा t में होगा, तो लिमिट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो लोअर लिमिट रखो यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो t की वैल्यू 0 मिल गया, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट की बात करेंगे, y की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये मिल गया। इसके प्लेस पे रखेंगे, इसके प्लेस पे इस सभी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा। अब ये t में चेंज हो गया, t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड e पावर माइनस क्या लिया था, y स्क्वायर की वैल्यू t लिया था, e पावर माइनस t एंड रूट ऑफ y की वैल्यू हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। देखो y की वैल्यू ये है ना, तो ऑलरेडी t के पावर 1/2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और dy के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/2 t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी, 1/2 इस कांस्टेंट हो जाए तो बाहर हो जाएगा, और ये ऊपर ले चले जाओ t के पावर, तो ऑलरेडी है t के पावर 1/4 इंटू टी के पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 1/2 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व कर लो तो 1/4, बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1/4 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/4, ये हो जाएगा माइनस 1/4 की वैल्यू हो गया। माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 माइनस 1 रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व किए तो ये आया माइनस 1/4 आया, माइनस 1/4 dt हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देगा है, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये मिल गया, तो 1/2 0 टू इन्फिनिटी हो गया,
1/2 जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी टी की पावर माइनस 1/4 डी टी मिल गया। अब इसकी वैल्यू नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे? 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी एंड t के पावर माइनस 1/4 डी थीटा। यही था। क्या लिखेंगे? 1/2 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी के पावर माइनस 1/4 में क्या लिखेंगे? 3/4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके इसी के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा t के पावर 3/4 माइनस 1 डी टी हो गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब देखो ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी एंड t के पावर n माइनस 1 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं? गामा n लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? गामा 3/4। यही हमको प्रूव करना था RHS।